मैं बैले चैंपियनशिप जीतने ही वाली थी जब मैंने अचानक अपने कदम रोक दिए। मुझे पता था कि मेरी दत्तक बहन मेरी हर हरकत की हूबहू नकल करेगी। मुझे रुकते देखकर वह भी जड़ हो गई और फिर गुस्से में मेरे पास आकर पूछने लगी कि मैं क्यों रुक गई। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह हमेशा से मेरी कोरियोग्राफी का हिस्सा था। मेरे पिछले जीवन के अंतिम मुकाबले में मेरी दत्तक बहन ने मेरे डांस स्टेप्स चुरा लिए और फिर बात पलटकर मुझ पर ही नकल का आरोप लगा दिया। जजों ने यहाँ तक कि उसकी कोरियोग्राफी की नोटबुक निकाली और मेरे स्टेप्स उसमें लिखे स्टेप्स से एकदम मेल खाते थे। मेरे पिता ने मुझे इसके लिए डांटा और यहाँ तक कि घर से निकाल दिया। उनके चले जाने के बाद मेरी दत्तक बहन ने मुझे मारने की साजिश रची। शायद ऊपर वाले ने मुझ पर दया की, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फाइनल से ठीक पहले के पल में दोबारा जन्म ले चुकी थी। इस बार मैंने तय किया कि मैं उसके नियंत्रण में नहीं रहूंगी। मैंने प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी। यह सुनते ही वह घबरा गई और मुझसे गिड़गिड़ाकर बोली, अगर तुम हट गई तो तुम माँ की आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगी। आखिरकार मैंने मंच पर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने मंच पर कदम रखा, जजों ने तुरंत प्रस्तुति रोक दी और घोषणा की कि मेरे डांस मूवमेंट्स मेरी दत्तक बहन के मूवमेंट्स की नकल है। तब मैंने प्रस्ताव रखा कि हम दोनों उसी समय एक मौलिक बैले पीस तुरंत इम्प्रोवाइज करके प्रस्तुत करें। अप्रत्याशित रूप से उसकी हर हरकत मेरी हर चाल को आखिरी विवरण तक पूरी तरह प्रतिबिंबित कर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे हर डांस स्टेप को बिल्कुल सटीकता से दोहरा सकती थी। मैंने जानबूझकर एक बेहद कठिन मूवमेंट जोड़ा, यह देखने के लिए कि क्या वह मेरी गति बनाए रख सकती है। उसने मेरे मूवमेंट्स की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। यह देखकर मेरे पिता मंच पर दौड़ पड़े और मुझे डांटने लगे। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा और कहा, यह रचना जिसका नाम बैले ऑफ द एबिस है, मांग करती है कि नर्तक पूरी तरह तैयार हो। वह ही असली नकलची है। मैंने जजों को समझाया कि इस रचना की सही व्याख्या के लिए हर तैयारी वाला कदम अनिवार्य है, लेकिन उसने बिना किसी तैयारी के सिर्फ मेरी नकल की। जज साफ देख सकते थे कि उसकी हरकतें कठोर और भद्दी थीं। जब उसने बहस करने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि वह अगले हिस्से को जारी रखे। उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके पैरों में दर्द है। मैंने उसे देखा और एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, हर सच्चे बैले नर्तक ने अपने पैरों के नीचे अनगिनत कठिनाइयां सही हैं। दर्शकों में बैठे अन्य प्रतियोगियों ने सहमति में बुदबुदाया और दर्शक उसकी असली क्षमता पर सवाल उठाने लगे। मेरी ओर से मैंने इस मंच पर उसकी हर बढ़त छीन लेने का निश्चय कर लिया था।